हेलो एंड ग्रेट वेलकम। आज हम करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये प्यारा सा वीडियो। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा इसको बोलते हैं एपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है, और इसके अलावा उच्चतम न्यायालय भी इसे बोला जाता है। उच्चतम न्यायालय जिसका हम कह सकते हैं कि जस्टिस सबसे ऊपर है, जिसे हम कहीं और जगह पे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसे आर्टिकल मिला हुआ है। तो इसको हम याद करने की ट्रिक करेंगे। देखिए 1 2 4 आप याद कर सकते हैं कि अनिल कपूर जो हैं फेमस इंडियन एक्टर हैं और बॉलीवुड एक्टर, जो कि गाना गा रहे हैं। ये गाना भी कहाँ पे गाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के छत के ऊपर, वहां पे खड़े होके ये बोल रहे हैं कि 1 2 का 4, 1 2 का 4 आर्टिकल जो है ये सजेस्ट करता है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि जुडिशरी में सबसे अव्वल होगा, सबसे ऊपर होगा। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। 1 2 4, 1 2 का 4 आर्टिकल जो यानी 124 आर्टिकल है। उसके अलावा एक आर्टिकल मैं आपको और याद करवा देती हूँ। यहाँ पर है 2 1 4 मीन्स जो हमारी स्टार्टिंग वाली 2 डिजिट्स हैं हमने इनको कर दिया है इंटरचेंज। तो ये बन गई है 2 1 4। इट मीन्स कि देश के अंदर क्या होंगे? हाई कोर्ट्स होंगे। हाई कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय होंगे। एंड वी नो कि हमारे इंडिया में टोटल अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो ये करंटली है 25 है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और 2019 के अंदर अमरावती में बना था जो 25वां हाई कोर्ट था। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो याद रखने हैं। और इसके अलावा देखिए जो भाग 5 है, भाग 5 के अंदर बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसमें आर्टिकल की बात करते हैं 1 2 4 से लेकर यहाँ पर है 147 तक। आर्टिकल्स जो हैं ये बताते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि एक चीफ जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, और बाकी जो है यहाँ पे मैक्सिमम अगर जजेस कहें तो वो 34 होंगे। ये 34 नंबर जो है ये अभी हुआ है। इससे पहले क्या होता था देखिए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 1 2 4, अभी हमने जिससे बात की, एंड इसका सब क्लोज 1 जो है, आर्टिकल 1 2 4 का सब क्लोज जो 1 है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ जजेस जो होंगे, नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो कितने होंगे। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब से लेकर अब तक यही इसके अंदर नंबर अभी चल रहे हैं। देखिए क्या था इसमें 7+1। तो ये 7+1 का फंडा क्या है? देखिए 7 का मतलब है कि यहाँ पे जजेस होंगे, एंड 1 जो होंगे वो होंगे चीफ जज। कहने का मतलब है वो होंगे CJI होंगे। ओके। इसी तरह से देखिए क्योंकि जैसे जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी, नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ने शुरू हो गए, और उसके कारण क्या हुआ कि वर्कलोड जो था वो भी बढ़ने लग गया। तो फिर धीरे धीरे यहाँ पर नंबर जो है जजेस के वो चेंज होने लग गए। 7 8 के बाद फिर 10 हुए, फिर 16 हुए, और इस तरह से करंटली अगर हम बात करते हैं तो ये है 33+1। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करंटली जजेस की जो नंबर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें से 33 जो रहेंगे ये जज हैं, एंड 1 जो है यहाँ पे ये है CJI। CJI करंटली अगर हम बात करें 47th नंबर के अब हैं, जिनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े जी। इनके बारे में भी हम जानेंगे।
तो हमने यहाँ पे जाना सुप्रीम कोर्ट के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि कौन सा आर्टिकल असाइन किया गया है और इसके अलावा कौन से आर्टिकल के अंदर इनको ये पावर दी गई है। उसके बाद देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आता है वो मोस्ट पावरफुल पब्लिक ओपिनियन इंस्टीट्यूशन है ये, इसीलिए इसका डिसीजन भी सर्वोपरि होता है और इसके डिसीजन को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, देखिए जो करंटली हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे बना था, तो सबसे पहले भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी जो है ये कोलकाता में था। यानी पहला अगर हम सुप्रीम कोर्ट कहेंगे कहाँ था, ये था कलकत्ता के अंदर, जिसे अब बोलते हैं कोलकाता। और इसको बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। बट ऑब्वियस सी बात है कि इस टाइम पे इंडिया जो था वो फ्री नहीं था, तो यहाँ पे एक्ट के थ्रू यानी बनाया जाता है 1774 के अंदर, 1774 के अंदर कोलकाता के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा बनाया जाता है और फिर इस तरह से इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो ये कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है, ये कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था 1774 के अंदर अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर इसको डिसॉल्व कर दिया गया, भंग कर दिया गया इसको। देन लोकेशन हम देख सकते हैं और ऑथराइज्ड किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के लिए। अब देखिए कहने को तो ये सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन इसके अगेंस्ट भी क्या हो सकती थी, सुनवाई हो सकती थी, और वो इंडिया में नहीं थी, वो थी यूके में। अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से एग्री नहीं करता, तो वो कहाँ पे उसको जाना पड़ता था, उसको जाना पड़ता था प्राइवी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यानी यूके के अंदर जाना पड़ता था। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जज थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो थे वो जज थे, एलिजा एम्पे, या कहीं जगह पे आपको लॉर्ड एम्पे भी मिल जाएगा, तो इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं और जो कहाँ के हैं, कलकत्ता के हैं। ओके, अब हम अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में जानते हैं। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट क्या था। इससे पहले देखिए, इससे पहले यहाँ पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसको बनाया गया था, संघीय कोर्ट हम बोलते हैं, जो कि 1 अक्टूबर 1937 को बनाया गया था, बापू जी के जन्मदिन से एक दिन पहले। एंड जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था इसको बनाया गया था, ये भी एक एक्ट के थ्रू ही बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके अंडर ये बनाया गया था यहाँ पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पर होता है 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया जाता है। अगर बात करें कि पहले सीजेआई कौन थे, तो उनका नाम है कई जगह पे हरिराम लिखा हुआ है और कहीं पे हीरा लाल कानिया लिखा हुआ है, तो इसको नोट डाउन करेंगे, हीरा लाल या हरिलाल। कई जगह बुक्स जो है वो हीरा लाल भी नाम दिखाती हैं और कई जगह पे आपको दिख सकता है हीरा लाल या हरिलाल, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। और कानिया जो थे ये पहले सीजेआई थे, यानी जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था और इनको शपथ दिलाई थी फर्स्ट जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनके नाम पे इतिहास है कि सबसे लंबे टाइम तक राष्ट्रपति भी बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लोकेशन की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये है तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली के अंदर इसकी लोकेशन है। एंड अगर इसका मोटो की बात करें, मीन्स जो एक टैगलाइन रहती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यतो धर्म सतहो जय, यानी जहां पर भी धर्म होगा वहां पर ही जीत होगी।
ऑथराइज्ड कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी वहां से पावर दी गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट को। अगर हम बात करते हैं कि एज ऑफ रिटायरमेंट, सीजेआई या जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है तो वो है 65। 62 जो एज है वो है हाई कोर्ट के जजेस की। इसके अलावा नंबर ऑफ पोजीशंस की बात करते हैं तो ये है करंटली 34, जिसमें से 33 प्लस 1, 33 जो है वो जजेस हैं एंड 1 जो हो जाएंगे वो है सीजेआई। उस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो है जस्टिस यानी न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े जी, जिनको कई जगह पे आप देख सकते हैं SA बोबड़े जी, और ये है 18 नवंबर 2019 से। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि जो हमारी जुडिशरी है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी कैसे है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं हायर कोर्ट्स के द्वारा, वो बाइंडिंग होते हैं किनके लिए? लोअर कोर्ट्स के द्वारा, यानी जो निचली अदालतें होती हैं उनके लिए वो बाध्यकारी होते हैं। उन डिसीजंस को वो क्या नहीं कर सकते? उन डिसीजंस को वो मानने से इनकार नहीं कर सकते, उनकी अवमानना नहीं कर सकते। तो ऑल द लोअर कोर्ट्स, जितनी भी हमारी लोअर कोर्ट्स होती हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत से लेके हाई कोर्ट्स की बात करते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड होती हैं कि कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हाई कोर्ट्स होती है वो स्टेट लेवल पे होती है। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी, जिसमें सबसे टॉप पे रहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, एंड देन होते हैं हाई कोर्ट्स। एंड वी नो कि इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट्स हैं। एंड देन इसके बाद आते हैं, हम कह सकते हैं और भी सेक्शंस के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे जो हम नीचे वाला सेगमेंट है वहां पे देख सकते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत होती है, यानी ग्राम पंचायतें होती हैं। ग्राम पंचायत से अगर हम उनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते या हम कहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो हम इसके बाद जो होती है एक तरह से लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी पहले एक होती है, जैसे कोर्ट हम कह सकते हैं मुंसिफ कोर्ट जो होती है, मुंसिफ कोर्ट जो होती है वहां पे जा सकते हैं। मुंसिफ कोर्ट जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट में कई सारी होती है। फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, यानी जिले के अंदर जिला जो होता है वहां पे जो कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहां पे मिलती है हमें। तो इस तरह से ये जो सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये इंटीग्रेटेड है, इसका मतलब होता है कि अगर एक तरह से लोअर कोर्ट जो है, अगर आप वहां से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हायर की तरफ जा सकते हो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, यानी जो एपेक्स पे है, जो बिल्कुल ऊपर है, सर्वोच्च है, उसके डिसीजन को आप क्या नहीं कर सकते? एक तरह से वो आप उनकी अवमानना नहीं कर सकते, वो उनको आपको मानना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक हो जाती है हमारे पास लेजिस्लेटिव है, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से विधान पालिका, यानी जो क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है, ब्रॉडली हम कह सकते हैं संसद। एंड इसके अलावा होती है एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, यानी जो एग्जीक्यूशन करवाने का काम करती है। और एक होती है हमारी जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारी न्यायपालिका होती है, मीन्स जो जस्टिस करने का काम करती है, जिसके अंदर हमारे पास इस तरह से पिरामिडल स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं टू मेक आवर डायग्राम मोर अट्रैक्टिव। एग्जीक्यूटिव में आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक होते हैं आपके टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, यानी टेम्परेरी का मतलब हो जाएगा जो अस्थायी होते हैं, जो लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं। एंड एक हो जाता है आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट का मतलब होता है जो स्थायी होते हैं। और इसके अंदर कौन से आते हैं? देखिए एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। परमानेंट में आते हैं जो कि आपके IAS हो गए, IPS हो गए, IFS हो गए। ये क्या करते हैं? ये एग्जीक्यूशन का काम करवाना
करवाने का काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने का काम। एंड टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव यानी अस्थायी के अंदर कौन से हो जाते हैं, जैसे आपके एमएलए हो गए, एमपी हो गए, ये होते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव बोल देंगे हम इनको, एमपी। ओके ओके, तो ये है यहाँ पे एक डायग्राम आप बना सकते हैं। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन क्या है जज की, और जज भी कौन से, सुप्रीम कोर्ट के अगर जज बनना है, सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं। तो सबसे पहला तो है सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि बाय बर्थ हो, जन्म से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट हो जाएगा कि उनके पास यहाँ पर देखिए 5 साल का एज अ जज उन्होंने काम किया हो हाई कोर्ट के अंदर, यानी हाई कोर्ट में वो जज रहे हो कम से कम 5 साल के लिए। जरूरी नहीं है कि एक ही हाई कोर्ट के अंदर अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस भी उनका ऐड हो जाएगा। उसके अलावा हाई कोर्ट एडवोकेट मीन्स हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, उन्होंने वकालत की हो हाई कोर्ट के अंदर 10 साल के लिए, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जी की नज़र में वो एक कुशल क्या होने चाहिए, मतलब विधि के ज्ञाता होने चाहिए, विधि मतलब कानून के ज्ञाता होने चाहिए। तो बेसिकली जो ये है 3 यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो हो जाएंगे, इन 2 में ये ऑप्शनल है, मीन्स बेसिकली 2 हो जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट नहीं बोलेंगे, ये हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश जो है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड, ये प्रेसिडेंट अपॉइंटेड जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जो कि चुने गए थे उस टाइम का ये पिक्चर लिया गया है। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस को बोलेंगे हम न्यायमूर्ति। एंड इनका बर्थ बताया हुआ है, ये 24 अप्रैल 1956 को नागपुर में हुआ था। इनके पास डिग्रीज हैं बीए और एलएलबी की, जो कि इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से की थी। और इसके अलावा इन्होंने जो अलग अलग इनका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो बताया हुआ है कि बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र में 1978 के अंदर अपने आप को एनरोल किया था। देन यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में इन्होंने अपना जो भी वर्क होता है एडिशनल जज किया था। एंड देन स्वोन का मतलब होता है शपथ ली थी इन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश बने थे। एंड कब बने थे ये, 16 अक्टूबर 2012 को। एंड देन इनको एक तरह से जज बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 12 अप्रैल 2013 को। एंड ये 23 अप्रैल 2021 को एज अ CJI यहाँ पे 65 साल के हो जाएंगे, और इनका जो टेन्योर है वो एक तरह से पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए कॉलेजियम सिस्टम ये होता क्या है, ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, मीन्स जिसको हम सलाहकार निकाय कह सकते हैं। तो ये होता क्या है, देखिए इसमें बेसिकली 4 जो होते हैं जजेस वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि अपॉइंटमेंट करने में हेल्प करते हैं CJI की, कि अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर CJI रिटायर हो जाते हैं, नॉर्मली जैसे अभी करंटली होंगे, रिटायर होंगे, तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास पावर होती है कि वो CJI को सेलेक्ट कर सकते हैं या कभी अपना सजेशन दे सकते हैं। पहले ये सिस्टम सिंपल चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है देखिए, एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको कहते हैं कॉलेजियम। कॉलेजियम सिस्टम जो है ये 1993 में आता है। इससे पहले क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी व्यक्ति विशेष से बातचीत करके क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते थे कि अगला जो भी न्यायाधीश है वो ये होंगे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो गए। यहाँ पे देखिए 1998 के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं, पहले सिर्फ एक व्यक्ति की एडवाइस के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अब ये उनको सजेशन दिया जाता है, किसके लिए, किसकी अपॉइंटमेंट के लिए, CJI के लिए। जिसमें क्या होता है देखिए, ये माना जाता है कि अगर CJI रिटायर होते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, CJI
जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जी को कंसल्ट करना पड़ेगा 4 सीनियर जजेस के पैनल से। पैनल हो जाता है उनका जो ग्रुप होता है, तो उनमें से 4 पर्सन्स का जो पैनल है वो सजेस्ट करेगा सीजेआई का नेम, एंड बेसिकली उस पर्सन को लिया जाता है इसमें जो सीनियरिटी बेस में बड़ा होता है, मीन्स वरिष्ठता के बेसिस पे उनको चुन लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आर्टिकल 143 जो है, यहाँ पे प्रेसिडेंट कहते हैं कि यहाँ पे क्या मैं खुद की पावर यूज नहीं कर सकता, मतलब सीजीआई को एक तरह से अगर सेलेक्ट करना, अगर मान लीजिए 4 सीनियर जजेस ने कोई नाम सजेस्ट किया और किसी रीजन से राष्ट्रपति जी को वो नाम पसंद नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस में बताया हुआ है कि संविधान का आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर तो देता है कि वो एक तरह से अगर नापसंद करते हैं या कुछ नया नाम एक तरह से रिकमेंड करना चाहते हैं इस केस में, तो वो कर सकते हैं। लेकिन दोबारा से जब 4 जजेस का पैनल दोबारा से उनको भेज रहा है उसी नाम को, तो राष्ट्रपति जी कंपेल्ड हो जाते हैं, राष्ट्रपति जी बाध्य हो जाते हैं कि उनको उसी जो पर्सन उन्होंने 4 जजेस के पैनल ने सेलेक्ट किया है उसी को नेक्स्ट सीजीआई जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होता है, अब इसके बाद आया यहाँ पे डीओपी सिस्टम आया है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसीजर आया है, जिसमें इस डिपार्टमेंट मीन्स कहने का मतलब है इस प्रोसीजर से पहले जज जो सेलेक्ट हुए हैं वो 46 नंबर के रहे, जिनका नाम है रंजन गोगोई जी। रंजन गोगोई जो रहे वो पहले ऐसे न्यायाधीश बने, पहले सीजीआई बने जो डीओपी के थ्रू क्या हुए थे, सेलेक्ट हुए थे, रंजन गोगोई। यस, गोगोई, गोगोई, ओके। अब करंटली जो है वो हैं शरद अरविंद बोबड़े जी, वो 47 नंबर के हो जाएंगे। अब देखिए इस सिस्टम में क्या होता है, ये जो न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें बेसिकली जो यहाँ पे विधि के जो एक तरह से डिपार्टमेंट की हैं वो पर्सन पूछते हैं कि जब भी कोई न्यू यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है तो एक तरह से एक प्रोसीजर चलाया जाता है, उसके थ्रू यहाँ पे एक तरह से फंक्शंस किए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि 99th यानी 99वां अमेंडमेंट जो हुआ था वो क्या था, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसको रिजेक्ट कर दिया। जो 99th अमेंडमेंट था, यहाँ पे क्या होता है देखिए, जैसे ही 2015 के अंदर एक न्यू गवर्नमेंट आती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, तो यहाँ पर एक नया अमेंडमेंट लेके आते हैं कॉलेजियल सिस्टम के अंदर, जो कि काफी इस साल काफी लाइमलाइट में रहा था, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। उसमें ये कहा गया था कि जो भी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है या उनकी ट्रांसफर होती है, तो वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो कौन परफॉर्म करेगा, एनजैक करेगा। तो एनजैक की पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल जुडिशियल, नेशनल जुडिशियल एंड ए से हो जाएगा अपॉइंटमेंट कमीशन, अपॉइंटमेंट कमीशन। एनजैक जो है ये इतना ज्यादा बवाल खड़ा हो गया था इसके ऊपर कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इस अमेंडमेंट को रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां होंगी। एनजैक के अंदर क्या होता है देखिए, यहाँ पे ये कहा गया फटाफट से यहाँ पे बिल लाके बिल को एक तरह से क्या करवा दिया गया, पास करवा दिया गया, और वो बिल बन गया एक्ट। ये क्या था, इसमें ये था कि जो एनजैक होता है उसमें बेसिकली जो 2 पर्सन रहेंगे वो सरकार की तरफ से रहेंगे, और यहाँ पे एक पर्सन जो होंगे मीन्स ये भी सरकार की तरफ से होंगे, जो कि एक कानून मंत्री होंगे, लॉ मिनिस्टर हम कह सकते हैं जिनको, लॉ मिनिस्टर होंगे। एंड बाकी जो 3 होंगे वो होंगे जजेस, जो कि सीजीआई की अपॉइंटमेंट या बाकी अपॉइंटमेंट करेंगे। मीन्स यहाँ पे होंगे 3 एक्सपर्ट जजेस का जो पैनल होता है वो होगा। तो इसको
एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक तरह से अपना जो था ना, एक तरह से एक्टिव, जिसको हम बोलते हैं कि इस कानून को रद्द कर दिया। यहाँ पे उन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म, उस चीज को यूज किया। तो ये होता है कि जब कोई कानून बना दिया जाता है और वो गलत होता है, तो उसको रिजेक्ट करने का काम भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कर सकती है। तो ये एक तरह से एनजेक जो था ये रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो आमने सामने हो गई थी। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, जुडिशियल एक्टिविज्म किया था, यानी न्यायिक पुनरीलोकन, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत है कि जुडिशरी के काम में अगर एक तरह से हावी हो जाएगी एग्जीक्यूटिव, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे बिल फिर सारे के सारे जो एक्टिविटीज हैं वो पूरी की पूरी प्रभावित हो जाएंगी और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंटरवेंशन हुआ था किसका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताया, एंड होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और इसी होप के साथ मैं आपको आने वाले नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस इसी तरह से लाती रहूंगी। तो टिल देन, थैंक यू सो मच। मास्क लगा के रखिएगा एंड अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।